सर। चलिए बैठिए अंकित जी। चलिए अंकित चौहान जी, जी सर। आप अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम अंकित चौहान है, मैं किरोड़ी मलनगर रायगढ़ का निवासी हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जिंदल आदर्श ग्रामीण भारती किरोड़ी मलनगर रायगढ़ से प्राप्त की है। उसके बाद मैंने स्नातक किरोड़ी मल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़ से प्राप्त की है। चलिए वहाँ के जो दानवीर हैं उनके नाम बताइए, कौन है वहाँ के रायगढ़ के? सर वहाँ के सबसे बड़े दानवीर जो है वो सेठ किरोड़ी मल जी थे। वो हरियाणा के हिसार जिले से आते थे, परंतु अपनी जो व्यावसायिक बुद्धि और सागर बुद्धि और दानशीलता के कारण रायगढ़ में आके बसे और उनका व्यवसाय अच्छा चला, जिसके कारण उनको बहुत सारी अकूट संपत्ति मिली। उसको उन्होंने रायगढ़ क्षेत्र के निवासियों के लिए ध्यान किया, क्योंकि वे निसंतान थे, तो अपना जो धन था उसको रायगढ़ क्षेत्र के निवासियों के लिए अर्पित किया। चलिए, तो ये हरियाणा का बहुत वहाँ कनेक्शन है रायगढ़ में। जी सर। ठीक है, जिंदल। जी सर। ठीक है, तो ये जिंदल की क्या विशेषता है? वो कोई खास चीज बनाता है? जी सर, स्पंज आयरन बनाता है। वो कोयला पर आधारित विश्व का सबसे बड़ा स्पंज आयरन कंपनी है, जो लगभग 6.50 लाख टन स्पंज आयरन का सालाना उत्पादन करता है। स्पंज आयरन का निर्माण कैसे होता है? सर स्पंज आयरन का निर्माण लौह अयस्क जो आयरन जो होता है उसको बिना द्रवित रूप में पिघलाए सीधे ही इस्पात के रूप में बदल दिया जाता है, तो वो स्पंज आयरन कहलाएगा। जब स्पंज आयरन उद्योग जब वहाँ पर बना तो प्रदूषण भी हुआ होगा। जी सर। कौन कौन से प्रदूषण होते हैं वहाँ पे? किस प्रकार का प्रदूषण है वहाँ? सबसे ज़्यादा रायगढ़ में है वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है। इस पर एक रिपोर्ट भी आई थी, पीस इंडिया रिपोर्ट 2018 में आया था। उसमें रायगढ़ जिला पूरे विश्व भर में 48वें स्थान पर था प्रदूषित। उसके बाद और इसमें छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का भी स्थान था। तो प्रदूषण में सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण ज़्यादातर दिखाई देती है सर हमारे लिए। चलिए, चीन जो है इसी प्रकार की प्रदूषण को दूर करने के लिए क्या मतलब रास्ता निकाला है? सर मुझे लगता है कि वायु प्रदूषण को निपटने के लिए सबसे ज़्यादा स्मोक टावर्स लगाए जा रहे हैं, जहाँ रिहायशी एरिया में स्मोक टावर्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जितनी भी जहरीली गैसें होती हैं उनको स्मोक करके वायु को शुद्ध करने के उपाय अपनाए जा रहे हैं। ठीक है, आपकी जो जाति हैं चौहान हैं, ठीक है, तो ये आप चौहान जो है आप वो जो चौहान वंश है उससे संबंधित हैं? नहीं सर, मैं उस चौहान वंश से नहीं हूँ। वो चौहान ऐसे करके लिखते हैं। चौहान है? हाँ, मैं चौहान हूँ, ऐसी जाति में। तो ये इसमें इनका पैतृक व्यवसाय क्या रहता था इनका? हमारा पैतृक व्यवसाय सर हम लोग गढ़वा बाजा जो बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, तो वो बजाने के लिए हम लोग जाने जाते थे। विवाह और अन्य जो शादी विवाह और जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें गढ़वा बाजा बजाने के लिए हम लोग की जाती अक्सर जानी जाती है, तो उसी का अपभ्रंश होकर वो गाना हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे देखिएगा कि चौहान जी, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा था, तो वो जो कोरोना है उसमें कौन सा आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है? जेनेटिक मटेरियल जो कोरोना है एक प्रकार का वायरस है, उसमें किस टाइप का जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है? जिस जगह पे दलदल है, दलदली स्थल है, जैसे मैंग्रोव प्लांट है, उस जगह पे जनरली कौन सा गैस अधिक मात्रा में पाया जाता है? सर मीथेन गैस ज्यादातर उस एरिया में पाई जाती है। जैसे देखिएगा ये कोरोना काल में कौन सा पॉल्यूशन कम हुआ है? सर वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा कम हुई है, क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हो गई, और इसके अलावा पर्यटन क्षेत्रों में जहाँ कचरे की जो एक प्रकार का प्रदूषण ही है वो भी, तो पर्यटन के क्षेत्र बहुत समय तक बंद थे, तो वहाँ पे कूड़ा करकट की समस्या कम हुई है। और पहाड़ी इलाके में जहाँ पे वायु प्रदूषण ज़्यादा होता था, और ये सब भी कम हुए हैं। जल प्रदूषण भी कम हुए हैं, क्योंकि कूड़े कचरट के जैसे औद्योगिक क्षेत्रों से जो भी बहाव होते थे वो कम हुए थे। तो इस प्रकार क्या कोरोना काल में जीवों का विलुप्तीकरण हुआ है कि नए स्पीसीज ग्रोथ किए हैं? सर मुझे लगता है कि कोरोना काल में
इस विशेष तो नए इसके बारे में जानकारी नहीं है, परंतु जीवों को एक अच्छा वातावरण मिला ताकि वे और अधिक विकास कर सकें, क्योंकि उस समय प्रदूषण की जो मात्रा थी वो कम थी। जैसे बताइएगा, जैसे कि हम जैसे टमाटर खाते हैं तो उसमें ऐसे जो लाल कलर का दिखता है वो कौन से पिगमेंट्स के कारण दिखाई देता है? ऐसा पिगमेंट्स होता है ना टमाटर पे, वो कौन से पिगमेंट के कारण होता है? सर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, पर मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि कैरोटीन करके ऐसी कुछ नाम है सर। जैसे एक और है, जैसे कि हमने पढ़ा है अभी मेंस में बीमारी पढ़ा है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया हो गया, ठीक है, तो इसमें वाहक का कार्य कौन करता है? सर हीमोफीलिया, हाँ हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, इसमें जो वाहक मतलब कैरियर का काम कौन करता है? सर अलग अलग बीमारियों में जीवाणु और नहीं। या प्रोटोजोआ। सिर्फ ये कलर ब्लाइंडनेस हीमोफीलिया की बात कर रहे हैं। अच्छा। इन दोनों पे वाहक के काम कौन करता है, मेल की फीमेल? सॉरी सर। ठीक है अंकित, आप रायगढ़ जिले से आते हैं, है ना? तो आप मुझे बताइए, रायगढ़ जिले में अगर आपको पर्यटन को बढ़ावा देना हो तो आप पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटकों को ऐसी कौन सी प्रमुख आपकी तरफ से एक पहल होगी कि हाँ जिससे लोग रायगढ़ की ओर आकर्षित हो जाए? सर रायगढ़ की सबसे मुख्य चीजें जो है वो पर्यटन क्षेत्र में देखें तो मानव चित्रित शैलाश्रय बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, परंतु सरकार की ओर से उतने अधिक प्रयास नहीं किए गए हैं कि जन वहाँ पे आकर्षित हो सके। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मानव चित्रित जो शैलाश्रय हैं उन पे काम किया जाए ताकि वो जो जीर्णावस्था में जा रहे हैं उनका संरक्षण हो सके और उस एरिया को अच्छी तरह से विकसित किया जा सके, और वहाँ पे एक गाइड व्यवस्था भी की जानी चाहिए ताकि लोग उस क्षेत्र को बढ़िया से जाने और सीखें कि हमारे आदिम जाति के जो लोग थे वो किस तरह अपना काम और रहन सहन करते थे उस बारे में जाने। और इसके बाद अभ्यारण्य जो हमारे यहाँ है गोमड्डा अभ्यारण्य, वहाँ भी जो सोन कुत्ता पाया जाता है, तो उस क्षेत्र में भी होटल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करने चाहिए, क्योंकि वहाँ इन सब के अभाव है। तो उससे ज़्यादा पर्यटन के जो लालच जो लोग हैं वो ज़्यादातर आएंगे। तो इस तरह के कार्य हम कर सकते हैं। आपका गृह जिला रायगढ़ है तो स्वाभाविक है जो जिसका गृह जिला होता है उसके लगाव बहुत ज्यादा होता है ना? तो आप अपने गृह जिला को सबसे बेस्ट सिद्ध करेंगे बाकी गृह जिला से, ऐसे 3 बातें बता दीजिए जो आज जिससे लगे कि हाँ आपका गृह जिला रायगढ़ जो है वो बाकी जिलों से सबसे ज्यादा बेहतर है। सर हमारा रायगढ़ जिला सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है छत्तीसगढ़ की। इसमें सबसे प्रमुख मैं चक्रधर समारोह के बारे में बताना चाहता हूँ कि यह अखिल भारतीय स्तर का भारतीय संगीत और नृत्य कार्यक्रम होता है। यह राजा भूपदेव सिंह के द्वारा उनके पुत्र चक्रधर सिंह के जन्म दिवस जो गणेश उत्सव पर प्रारंभ किया गया था। तो इसमें देश भर के जितने भी प्रतिष्ठित सांस्कृतिक कलाकार होते हैं वो आते हैं और यह पूरे भारत भर में बहुत अधिक प्रसिद्ध है सर। ओके। और ये आप मुझे बताइए कि छत्तीसगढ़ गढ़ी में ऐसे कम से कम 3 फूलों के नाम, लेकिन छत्तीसगढ़ी में फूलों के नाम, हाँ 3 फूलों के नाम बताइए लेकिन छत्तीसगढ़ी में बताइए। जैसे गुलाब को गुलाब ना बोलिएगा, मतलब ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ऐसे 3 फूलों के नाम बताइए। कुछ मिनट सोच सकते हो सर? सोचिए बिल्कुल। सर एक गोंदा। गोंदा। मंदार सर। छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में मंदार। ठीक ठीक चलिए। और चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, कमल को भी बोल सकते पूरा ही बोलते हैं, ठीक है ठीक। चलिए आप मुझे बताइए कि ऐसे दार्शनिक के नाम बताइए जिन्होंने अस्पृश्यता को पुरजोर विरोध किया है। सर उसमें तो सबसे प्रमुख जो आते हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित आते हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ में श्री पंडित सुंदरलाल शर्मा जी आते हैं। आप पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को दार्शनिक मानते हैं? नहीं सर, मैं दार्शनिक नहीं मानता हूँ, लेकिन मैंने आपसे सवाल दार्शनिक से किया है। जी सर सॉरी, उसमें मैंने ज्यादा बोल दिया। महात्मा गांधी जी अस्पृश्यता पर सबसे ज्यादा जोर करते थे। उन्होंने 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग
की शुरुआत की थी। उसके बाद हरिजन करके एक पत्रिका भी निकालते थे वो, जिसमें हर सप्ताह उन मंदिरों और स्थलों की सूची जारी की जाती थी जहाँ हरिजन लोगों को प्रवेश प्रारंभ कर दिया गया था। और उन्होंने दलित बस्तियों में जाकर मैला ढोकर लोगों को यह प्रेरणा दी कि सभी व्यक्ति समान हैं और हमें अस्पृश्यता को पूरी तरह छोड़ना होगा ताकि देश हमारा आगे बढ़ सके। एक दार्शनिक हुआ, एक ही दार्शनिक। सर अस्पृश्यता के ऊपर ठीक है, मुझे बताइए वाइकोम सत्याग्रह क्या था? वाइकोम कहाँ है, कब हुआ यहाँ ये सत्याग्रह? सर वाइकोम तमिलनाडु में है सर। तमिलनाडु में जी, और मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। ठीक है, ये वर्तमान में जो कृषि कानून बना है, ठीक है, कृषि कानून बिल बना है ना, इसका पुरजोर जो है किसानों के समूह के द्वारा, एक समूह के द्वारा जो किया जा रहा है, आपकी दृष्टि में ये विरोध कितना सही है, या जो किसान कानून बिल बना है, ये जो किसान कानून बना है वो कितना सही है? सर मुझे लगता है कि किसानों की दशा के लिए अभूतपूर्व या आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए एक सकारात्मक कदम की जरूरत थी, और कृषि क्षेत्र को वाणिज्य व्यवसाय के लिए खोलने के लिए सरकार द्वारा यह प्रयास किया गया है। परंतु किसान में से कुछ ऐसे वर्ग हैं जो यह आशंका लिए हुए हैं कि इस व्यवस्था से। आपके अनुसार ये बिल बिल्कुल सही है, ये कानून सही है? सर मुझे लगता है कि इस कानून को 2-3 वर्ष के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए कि किसान इसमें देखें कि अगर ये व्यवस्था सही जाती है तो इसको बिल्कुल अपनाना चाहिए, क्योंकि मैंने पूछा आपकी दृष्टि में कानून सही है? सर मैं कुछ मुझे लगता है कि कुछ इसमें बदलाव अच्छे हो सकते हैं सर। अच्छे हो सकते हैं, मतलब कुछ खामियां हैं मतलब? सर इसमें कुछ स्पष्टता की जरूरत है सरकार की। ठीक है, आपने जो लिखा, आप जो वर्तमान में कार्यरत है भारतीय डाक सेवा विभाग में, कहीं ना कहीं डाक सेवा का जो कार्य पद्धति है, लोग इसको काफी पीछे मानते हैं, है ना, मतलब ये उतना ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं है जैसे आजकल के समय में जो द्रुत गति से कार्य करने वाली बात है। तो आप भारतीय डाक सेवा को में ऐसी कौन सी योजना लाना चाहेंगे, अगर आप इस मुकाम में अगर आ जाते हैं मान लीजिए, तो आप कौन सा आपका एक अप्रोच रहेगा जिससे भारतीय डाक सेवा के प्रति लोगों का जो नजरिया है उसको आप बदल पाए? सर मुझे लगता है कि भारतीय डाक सेवा अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, और इसमें बदलाव करने के लिए हमें उसके कार्यों में ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को ज्यादा जोड़ना होगा। जैसे कि हम कोई पत्र वितरित करते हैं तो अभी तक जितने भी कार्य हैं वो केवल कागजी रूप से होते हैं और लोगों से हम हस्ताक्षर करके कोई लेटर जो है वो डिलीवर कर देते हैं, लेकिन अब इसे हमें इलेक्ट्रॉनिक साधनों से जोड़ना होगा ताकि मोबाइल से वो चीजें अपडेट होती रहे कि पत्र व्यवहार किस जगह से किस जगह गया है, ताकि लोगों को ये सूचना मिल सके कि हमारा पत्र सही जगह पे पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, इस सिटीजन चार्टर क्या होता है? सर सिटीजन चार्टर एक प्रकार सेवाओं का एक सूची है जो किसी भी संस्था के द्वारा दिया जाता है कि हम अपने नागरिकों को किस तरह की सेवाएं कितने समय में और कितने मूल्य में देंगे। ठीक है, आपने अपने रुचि लिखा अपने गीत गाना, किस प्रकार के गीत गाना आपको पसंद है? सर ज्यादातर मैं छत्तीसगढ़ी गीत गाना पसंद करता हूं। छत्तीसगढ़ी कुछ प्रमुख गायक के नाम बताइए, कुछ प्रमुख गायक के नाम। श्रीमती ममता चंद्राकर जी, अलका चंद्राकर जी, गरिमा दिवाकर जी। मैंने गायक कहा है, गायिका नहीं। सॉरी सर, गायकों में नितिन दुबे जी और लक्ष्मण मस्तूरिया जी, दिलीप सड़ंगी जी हैं, और कोई एक छत्तीसगढ़ी गीत गाकर सुनाइए। जी सर, चलिए आप छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय गीत गाइए। सर मैं गाने का प्रयास करता हूँ। अरे पापरी के धार महानदी है अपार, अरे पापरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती है पखारे तोर पैया, मैं हूँ विनती करूँ तोरे भैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया, सुनहा धान के रंग लुगरा हरिहर रंग, तोरे बोली हावे सुघर मैना, मैं हूँ पाव बरों तोर भैया,
ठीक है अंकित, गुड, वेरी गुड, ठीक है सर। चलिए, आप बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। आप ये बताइए कि छत्तीसगढ़ की आम जनता का जो आमदनी है, आय है, उसको दुगना कीजिए। सर दुगना करने के उपाय में बताएं। हाँ जी, वही बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि सर हमारी जो जनता है वो लगभग 75% गाँव में निवास करती है, तो हमें गाँव पे फोकस करना होगा। जो उद्योग है उन्हें गाँव में विकेंद्रीकृत करना होगा, और गाँव में विकेंद्रीकृत करने के लिए हमें कुटीर उद्योगों को पुनः जागरण करना चाहिए। जैसे कि अभी हमारे सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, तो हमें चाहिए कि सरकार के प्रयासों को लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचाया जाए, ऋण व्यवस्था चालू की जाए, ताकि गांवों में जो लोग जैसे स्व उद्यमी जो प्रेरित होते हैं वो छोटे छोटे उद्योगों के द्वारा अपनी आजीविका को बढ़ा सके। इसके अलावा किसानों की हमें वैकल्पिक आय सुनिश्चित करनी होगी। कृषि के अलावा और मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन, इन चीजों को ज्यादा बढ़ावा देना होगा, ताकि किसानों की वैकल्पिक आय सुनिश्चित हो सके और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर आय सुनिश्चित हो सके। अब शहरी एरिया में हमें और ज्यादा विकास कार्यों को बढ़ाने की जरूरत है। ठीक, ओके। थैंक यू सर।